नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद संसद भवन में मस्जिद में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि संसद भवन में मीटिंग के दौरान ये लोग बैठे हुए थे और इसमें सबसे ज्यादा अगर बात की जाए चर्चा हो रही है डिंपल यादव की, जो कि मैनपुरी से सांसद है। और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राजनीति इस पर की जा रही है मस्जिद को लेकर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद वहां पर बैठे देखे गए, डिंपल यादव को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। ऐसे में अजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से डिंपल यादव के कपड़ों को लेकर टिप्पणी की जा रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी को कि अखिलेश यादव मस्जिद जैसे पवित्र जगह को राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इन सबको? देखिए, ये जो बैठक हुई थी, ये संसद भवन के सामने मस्जिद है, वहाँ पर बैठक हुई थी। उसके इमाम समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वही हैं मोहिबुल्ला उसके इमाम हैं, और वहाँ पर ये बैठक होती है। बैठक के बाद जो तस्वीर निकल कर सामने आती है उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं, एक तो मस्जिद के अंदर कथित राजनीतिक बैठक की गई, दूसरा डिंपल यादव जो परिधान पहन गई थी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी लगातार निशाना साध रही है और बीजेपी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका नाम जमाल सिद्दीकी है, उन्होंने बड़ा कड़ा कह सकते हैं बयान दिया है। आपको बताएं कि ये फोटो आई कहाँ से। दरअसल धर्मेंद्र यादव भी उस बैठक में शामिल थे और धर्मेंद्र यादव ने वो फोटो ट्वीट की और फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, रामपुर सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी जी के दिल्ली आवास पर। उन्होंने इसे आवास बताया। बाद में जो जमाल सिद्दीकी हैं बीजेपी के नेता, वो लिखते हैं, सपा सांसद मौलाना हबीबुल्ला भूल गए कि ये अल्लाह का घर है, वरना मस्जिद के आदाब ना भूलते। यानी कि वो मस्जिद में बैठक हुई थी। इस पर डिंपल यादव का भी बयान सामने आया। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने क्या किया। उनका बयान है, अखिलेश यादव कल मस्जिद गए थे, वो मस्जिद संसद भवन के सामने स्थित है, सपा सांसद नदवी वहां इमाम हैं, हम उनकी भी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक मस्जिद के अंदर राजनीतिक बैठक क्यों आयोजित की गई। सिद्दीकी ने डिंपल यादव पर तीखे निजी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फोटो में डिंपल यादव ब्लाउज पहने बैठी हैं, उनकी पीठ और पेट दिख रहा है, डिंपल यादव ने सिर पर दुपट्टा नहीं रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर की आचार संहिता के विरुद्ध है, दुनिया भर में इस्लामी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, उनके खिलाफ FIR हम दर्ज कराएंगे। अगर यही हाल रहा तो 25 जुलाई को उसी मस्जिद में एक सभा भी करेंगे, जिसकी शुरुआत राष्ट्रगीत से होगी और समापन राष्ट्रगान से होगा। अब डिंपल यादव ने भी इस पर बयान दिया है। डिंपल यादव ने कहा कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, एक सोशल बैठक थी, सोशल रूप से, सामाजिक रूप से हम लोग मिल रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बर्क, उन्होंने भी एक बयान दिया है और बयान में ये कहा है कि जब डिंपल यादव गई तो आप किसी भी धार्मिक जगह जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सर ढका जाता है। आपने देखा होगा, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, मुस्लिम महिलाएं भी सर ढकती हैं, बुर्का पहने रहती हैं, और हिंदू महिलाएं भी सर ढकती हैं। तो बर्क ने ये कहा कि जब डिंपल यादव गई थी तब उन्होंने सर ढका हुआ था, यानी कि अपना आंचल लिया हुआ था। वो बाद में सर से उनका जो पल्ला है वो गिर गया होगा, लेकिन उन्होंने कोई भी किसी तरह का अपमान नहीं किया है। वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो कपड़े होते हैं, जो हिंदू महिलाएं साड़ी पहनती हैं, डिंपल यादव अधिकतर साड़ी में नजर आती हैं, वो पहने थी। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आरोप तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही। देखिए, इसके पीछे ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा मुस्लिम वोट बैंक रहता है। अब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाने का सीधा संदेश ये है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, यानी समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं मुस्लिम भावनाओं को आहत किया है, उन्होंने अपमान किया। जो डेकोरम मेंटेन होना चाहिए मस्जिद के अंदर, जिस तरह से पल्ला करना चाहिए, सर ढकना चाहिए, पूरे कपड़े पहनने चाहिए, मतलब ढका होना चाहिए सब कुछ, तो इसको लेकर वो एक संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है मुस्लिम कम्युनिटी को कि इन्होंने अपमान किया है। अब इस पर राजनीति तेजी शुरू हो गई है। मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन, उन्होंने भी एक बयान दिया है और कहा है अखिलेश के साथ ही डिंपल यादव को आड़े हाथों लेकर डिंपल यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा ये उन्होंने बेअदबी कर दी है, ये सही नहीं किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो डिंपल यादव का जो बयान है, वो डिंपल यादव कह रही कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, एक सोशल मुलाकात थी और हम लोग वहाँ पर गए थे मस्जिद में, वहाँ पर मिलते हैं। अब इसको लेकर और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बीजेपी के सोशल मीडिया सपोर्टर्स ये भी
सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव को मंदिर जाने में प्रॉब्लम होती है, वो मस्जिद में जाकर मीटिंग करते हैं, वो मंदिर जाने के नाम पर हिचकते हैं। तो तमाम तरह के सवाल हैं। बहरहाल डिम्पल यादव ने ये भी बात कही अपने बयान में कि ये जो चर्चा हो रही है ये ज़रूरी मुद्दा नहीं है। बीजेपी ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर, SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए और इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ध्यान भटकाने के मुद्दों से कोशिश कर रही है। इमाम जो वहाँ पे हैं मोहिबुल्ला, उनको भी उनके पद से हटाने की मांग कही जा रही है। इमरान मसूद भी जो विरोध करते थे समाजवादी पार्टी के, वो कहते थे कि मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी के कार्य में दरी बिछाने का काम मिलता है, वो भी डिम्पल यादव का समर्थन करते देखे जा रहे हैं। नहीं, इमरान मसूद का भी बयान सामने है। इमरान मसूद भी ये कह रहे हैं कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं और जो डिम्पल यादव हैं वो बिल्कुल भारतीय परिधान, जो भारतीय संस्कृति उसके हिसाब से वो गई थी, सब कुछ ठीक था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर फालतू की राजनीति की जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति कर रही है, यानी कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के साथ इमरान मसूद खड़े नजर आ रहे हैं। बहरहाल इमरान मसूद थोड़े समय पहले तक समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटर्स को लेकर ही निशाना साधे, हो सकता हो कांग्रेस में ऊपर से ये बात कही क्योंकि भाई ज़्यादा बयान ना दो, क्योंकि राहुल गांधी अखिलेश यादव की जो जुगलबंदी देखने को मिल रही है संसद भवन के बाहर इस जो ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले को लेकर और ख़ासतौर से SIR को लेकर जो विरोध चल रहा है उसमें जो जुगलबंदी देखने को मिल रही है, तो ये सीधा है कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, जो नेताओं के बीच जो बयानबाजी चल रही थी उस पर भी रोक लगी। क्योंकि इमरान मसूद ने जिस तरह से इस मामले में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, बीजेपी के खिलाफ बयान दिया है, तो इससे भी राजनीति उत्तर प्रदेश की बहुत हद तक स्पष्ट होती जाती है। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस मामले में बयान देते हुए समाजवादी पार्टी को घेरा है। अजय जी, सवाल ये भी है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जो ये मुद्दा उठा है, जो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है डिम्पल यादव की, क्या क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस भी करती है, समाजवादी पार्टी भी करती है, ऐसे में क्या बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी 27 के चुनाव? नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं। मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा बनाया जा रहा है, इसमें जो आम वोटर्स हैं उनका ज़्यादा कोई दखलंदाजी नहीं है, इस पर ज़्यादा कोई चर्चा नहीं कर रहा है, ना कोई समाजवादी पार्टी का ऐसा विरोध नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस चीज़ का विरोध हो रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इतना लंबा खिंच जाए। ये 1-2 दिन का, 3 दिन का मुद्दा है जिस पर चर्चा हो रही है। ख़ास तौर से इस वक्त जो सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो मानसून सत्र को लेकर है। जिस तरह से दिल्ली में भी विरोध हो रहा है और बिहार में इलेक्शन है, बिहार में भी इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है, SIR का विरोध किया जा रहा है और इसको वोटबंदी का नाम दिया जा रहा है। तो ये डिम्पल यादव वाला जो मामला है, मस्जिद में जो बैठक हुई थी, चाहे वो सोशल कॉज से हो, जो डिम्पल यादव ने बताया, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि इतना आगे तक खिंच पाए। तो देखिए, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चर्चा हो रही है और वो चर्चा है डिम्पल यादव की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने सांसद के वहाँ जाते हैं और वहाँ पर उनके जो मस्जिद है वहाँ पर एक बैठक होती है और उस बैठक को हालांकि सामाजिक बैठक बताया जा रहा है डिम्पल यादव की तरफ से, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता उसे राजनीतिक बैठक बता रहे हैं और राजनीतिक बैठक बताते हुए वो डिम्पल यादव पर लगातार वार कर रहे हैं, पलटवार और वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बीजेपी के अल्पसंख्यक के जो नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि डिम्पल यादव के ऊपर FIR करवाई जाएगी क्योंकि उन्होंने मस्जिद के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसे तोड़ा है। बहरहाल आगे इस खबर पर क्या होगी आपको अपडेट हम देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए TV24 नेटवर्क के साथ।